गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पूनम ठाकुर हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। क्या आप जानते हैं ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्राइब्यूनल क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं? तो ट्राइब्यूनल क्या होते हैं? हमारे पास एक जजमेंट सीट्स होती है कोर्ट की, ताकि जो किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लेम है उसको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। तो ये डिस्प्यूट रिजॉल्विंग बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी बोला जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर पता चल जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985 ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट के एक्ट से बना होगा तो ऑब्वियस ही बात है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। तो इसलिए 1985 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टैट्यूटरी बॉडी, यहाँ से तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आता है कि ये आर्टिकल डील करता है 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐड कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ये ऐड किया गया था। अब ये भले ही टॉपिक दिखने में छोटा सा लग रहा है, यहाँ से छोटा सा लग रहा है, बट यहाँ से एक पर्टिकुलर इस वाली स्लाइड से आपके एग्जाम में, हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। मैं PYQs भी लाई हूँ। अभी 21 के लेटेस्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा 1985 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये प्रोवाइड करता है स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू एग्रीड सिविल सर्वेंट। जो भी डिस्प्यूट होगा रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एंड ऑल सर्विस मैटर से जो भी रिलेटेड डिस्प्यूट होगा, रिक्रूटमेंट और सर्विस मैटर के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट होगा, वो स्पीडी, जल्दी से जल्दी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस मिलेगा एग्रीड सिविल सर्वेंट्स को। ठीक है। मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे और मेंबर्स होंगे। अब जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो एज टर्म है वो है 5 ईयर एंड 65 इन केस ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ठीक है। ये क्या लिखा है यहाँ पे? इसका जो टर्म है वो 5 ईयर है, 5 ईयर और 65 इन केस ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, एंड 62 ईयर इन केस ऑफ मेंबर। तो मेंबर के केस में मेंबर के केस में कितना है? 5 ईयर और 62। और चेयरमैन के केस में कितना है? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के केस में 5 और 65। ठीक है। फिर आता है हमारे पास एलिजिबल नहीं है वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए। फोर्थ पॉइंट है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत जुडिशियल से भी लिए जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से भी लिए जाते हैं। ठीक है। इसके जो मेंबर हैं बहुत जुडिशियल से भी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम के भी इसके मेंबर होते हैं और अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट है, इसका जो प्रिंसिपल है वो नेचुरल जस्टिस होता है। कोई बॉन्ड नहीं है कि जो भी प्रोसीजर सिविल सर्विस कोड 1908 पे लिखा है सिविल प्रोसीजर कोड उसी के अकॉर्डिंग चलना है, कोई बॉन्ड नहीं है। ये नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग इनका जो प्रिंसिपल है वो चलता है। सिक्स है, इसकी जो जुरिस्डिक्शन है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये सिक्स वाला पॉइंट बोल रहे हैं कि इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड है, सभी जो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर हैं वो भी इसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, सेंट्रल सर्विस के मेंबर भी आते हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के मेंबर भी इसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। अब कौन कौन इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता वो देखते हैं। मेंबर ऑफ द डिफेंस फोर्स के जो भी मेंबर हैं डिफेंस फोर्स के, एंड ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर हो, सर्वेंट हो, कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट का जो भी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी स्टाफ किसका हो, पार्लियामेंट का, वो इसकी जुरिस्डिक्शन में कवर नहीं होती है। ठीक है। डिफेंस फोर्स, ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड थर्ड है सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये इसके जुरिस्डिक्शन में कवर नहीं होते। लेकिन जो सिविलियन एम्प्लॉय होते हैं डिफेंस के वो इसकी प्रीव्यू में आते हैं। ठीक है। डिफेंस फोर्स के स्टाफ नहीं आता, बट जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं डिफेंस के वो इसके प्रीव्यू में आते हैं। सेवंथ पॉइंट है, इट वर्क अंडर द, ये वर्क करता है किसके अंडर? इट वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, DOPT के अंडर ये काम करता है, जो वन ऑफ द 3 डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो ये जो है किसके अंडर काम करता है? DOPT के अंडर आता है, और DOPT किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन का। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये कब एक फुल फ्लैज डिपार्टमेंट बना था? ठीक है। फिर आता है हमारे पास सेवन्थ है, इट है, इसकी जो 17 रेगुलर बेंचेस हैं जिसमें से 15 है वो ऑपरेट होते हैं हाई कोर्ट में, और जो बाकी के 2 हैं वो जयपुर एंड लखनऊ के में होते हैं। ये जो है सर्किट सिटिंग भी रखते हैं हाई कोर्ट में। फिर आता है हमारे पास 9th पॉइंट कि ओरिजिनली जब देखा जाए, जब ओरिजिनली इसके अगेंस्ट जो ट्राइब्यूनल की भी जो रिजल्ट आया होगा या जो भी उन्होंने जस्टिस प्रोवाइड किया होगा,
उसकी जो अपील थी वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती थी, हाई कोर्ट में नहीं होती थी। मतलब कि अगर लोग इस ट्राइब्यूनल के रिजल्ट से, जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो ओनली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे। लेकिन 1997 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट बोला, उनकी एक जजमेंट आई, उसमें ये क्लियर कर दिया कि जो इनके अगेंस्ट अगर कुछ भी डिस्प्यूट ये वो होगा, डाउट होगा, तो उसकी जो अपील है आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, कंसर्न हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 1985, आर्टिकल 323 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे बताओ आर्टिकल 323 बी किसके रिगार्डिंग है और क्या रिलेट करता है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा। बाद में हमने पढ़ा कि जो इसका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का एज क्राइटेरिया वो 5 ईयर से लेकर 65 है, और जो मेंबर है उनका 5 ईयर और 62 है। इसके जो मेंबर है दोनों से लिए जाते हैं, जुडिशियल से भी लिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से भी लिए जाते हैं। और उसके बाद इसके जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता, ये सारी चीज़ें पढ़िए। और ये किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड डिपार्टमेंट के अंडर ट्रेनिंग के अंदर काम करता है, डीओपीटी। और डीओपीटी किसका पार्ट है, डीओपीटी जो पार्ट है वो है हमारे पास ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन का पार्ट है, जो कि 1985 में एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री बनी थी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इसके 17 रेगुलर बेंचेस हैं, जिसमें से 15 है हाई कोर्ट में ही ऑपरेट होते हैं, और जो 2 है वो जयपुर एंड लखनऊ में होते हैं। अब हम इसके एक एमसीक्यू कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में से कितना ग्रास्प किया, और उसके बाद एक पीवाईक्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर करेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है। पहली बात है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, हाँ ठीक है, हमने देखा था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनता है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। इसका सेकंड स्टेटमेंट है इट्स मेंबर आर ड्रॉन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ओनली। तो हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ में जुडिशियल बैकग्राउंड भी है, तो हमारे पास 2 करेक्ट हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गई, सेकंड गई, हमारे पास ये 2 बचते हैं। फिर थर्ड पढ़ते हैं, इट इज़ नॉट बाउंड बाई द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो बिल्कुल ठीक है, हमने बोला था कि हमने पढ़ा था कि नेचुरल जस्टिस से काम करता है, कोई बाउंड नहीं है कि इनको सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो 1 और 3 यहाँ पे भी ठीक है, 1 और 4 यहाँ पे गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो फिलहाल 1 एंड ये वाला हमारे पास ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं उसको। फोर्थ है, इसके जो जुरिस्डिक्शन है वो कवर होते हैं its jurisdiction cover the member of all India service as well as central service and central government post। तो ये सब हमने पढ़ा था, इसके jurisdiction में सभी आते हैं, और सेटअप हुआ था 1985 में। तो आज आकर के हमारा जो आंसर है वो सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 21 के यूजीसी नेट एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। अब इसकी जुरिस्डिक्शन पूछिए कि इसके जुरिस्डिक्शन में कहाँ कहाँ कौन कौन आता है। फर्स्ट है सेंट्रल सिविल सर्विस, बिल्कुल ठीक है, आता है, आता आता सब में ए है, ये कट गया। सेकंड है स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर के साथ साथ सर्वेंट भी इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे, इसलिए बी गया, बी गया, बी गया, हमारे पास सी ऑप्शन बच जाता है। थर्ड है सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ द डिफेंस सर्विस। सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ द डिफेंस सर्विस आएंगे, सिर्फ डिफेंस फोर्सेज के लोग नहीं, मेंबर नहीं आएंगे, बट सिविलियन एम्प्लॉय हमने बोला था कि आएंगे, तो सी पार्ट भी ठीक हो जाता है। और ऑल इंडिया स्टाफ तो आएगा ही आएगा, ऑल इंडिया सर्विस, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम 21 में आया हुआ था। आई होप आपको समझ आ गई होगी, समझ आ गई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, सबसे पहला जो ट्राइब्यूनल बना था, प्री इंडिपेंडेंस बना था, वो कौन सा था, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। Thank you for watching.